इतना सुंदर वातावरण है। और ये जो है, जो भाई बहन यहाँ आते हैं, उनका रहने का स्थान है इनके अंदर। और वो हमारी ओपीडी है जी, वो आचार्य कक्ष है जहाँ नाड़ी आदि का जो है परीक्षण किया जाता है। ये बहनों के लिए अलग व्यवस्था है। ये औषधीय पेड़ है, बड़ा योगदान है जी, तो गाय का है जी जी, क्योंकि गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से, घी से, सभी चीजों से जी ये प्रकृति जो है जुड़ी हुई है। कि भी जंगल में अगर मैं रहूंगा तो अपनी गायों को मैं घुमा सकता हूँ। जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास में कुछ नहीं है जी, उससे मैं कुछ नहीं लेता, वो व्यक्ति यहाँ आकर के मात्र 2 या 3 घंटा या जितनी उसकी सामर्थ्य शक्ति है उसके अनुसार गायों की सेवा करे। प्राकृतिक चिकित्सा जो है, जो सस्ती भी है, टिकाऊ भी है और सरल भी है। अगर कोई गरीब व्यक्ति इसको सीखना चाहता है तो मैं उसको निःशुल्क सिखाने के लिए तैयार हूँ जी जी, और उसको आगे जाकर के मैं नौकरी भी दूंगा। ये भी मेरी गारंटी जी जी। कारण जो है कीटाणु नहीं है, रोगों का कारण है गंदगी। कैंसर जैसी भयानक रोग जो है, यहाँ पर मैंने रोगी अनेक भाई बहन ठीक किए हैं। हमारी खुद की गाय है, खुद की फसल है, अनाज पिछले 10 साल से मैंने अपनी जमीन में यूरिया डीएपी नहीं डाला। ये गाय हमारी जो है स्वयं की रक्षा करती है। तो सबकी जो है हमने गोमूत्र से दवाई बना रखी है अपने गाय की। संस्कार हरियाणा परिवार से जुड़े सभी साथियों को राज भाई की तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। तो दोस्तों, ऐसे चित्र आपको किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। गौ माता के चित्र और साथ में आप देख सकते हो महान शहीदों के चित्र भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो आज पहुँचे वैदिक आश्रम में, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो खास होने वाली है। आप अगर गोपालन करते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो खास होने वाली है। अगर आप किसी रोज़गार की तलाश में हैं तो भी ये वीडियो खास होने वाली है। और अगर आप किसी लाइलाज बीमारी से परेशान हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा कर आप परेशान हो चुके हैं, बड़े बड़े बिल चुका चुके हो आप, फिर भी आपके जो असाध्य बीमारी है वो ठीक नहीं हो पा रही, तो चलिए आचार्य जी से बात करते हैं, डिटेल लेते हैं। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम भाई, प्रणाम जी। पहले तो अपना परिचय बताइए जी। राज भाई, सबसे पहले वैदिक योग आश्रम कोयलपुर, जिला झज्जर, हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है जी जी। दूसरी बात, आपने मेरे से मेरा परिचय पूछा, तो मैं गांव कोयलपुर का रहने वाला हूँ जी जी, और मुख्य रूप से मैंने गुरुकुल से ही शिक्षा प्राप्त की है जी जी, जिसमें गुरुकुल झज्जर और गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा जी जी, मेरे 2 गुरुकुल ऐसे रहे हैं जी, जिनमें जाकर के मैंने शिक्षा ग्रहण की है। और आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में मेरे गुरुजी हैं आचार्य जो है ब्रिजेंद्र आर्य, तो बहुत बड़े विद्वान हैं जी और अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक हैं जी जी। एक स्वामी आदित्य योगी है गंगोत्री में, वहां जाकर के मैंने शिक्षा ली है जी 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 जी। तो गौ माता का क्या योगदान रहता है इसमें? भाई, प्राकृतिक चिकित्सा में अगर कोई सबसे बड़ा योगदान है जी तो गाय का है जी जी, क्योंकि गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से, घी से, सभी चीजों से जी ये प्रकृति जो है जुड़ी हुई है जी जी जी। जब रोगी या साधक भाई बहन हमारे पास यहाँ आते हैं जी, तो अगर हमने पहले ही पंचगव्य से उनका जो है ट्रीटमेंट दे दिया जी, तो ये समझ लो उनका ठीक होना निश्चित है जी 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 जी। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेरे को जो है, मेरे संस्कार जो है, मेरे माता पिता के जो संस्कार मुझे विरासत में मिले हैं जी, उनका जो, मेरी माता जी आर्य समाज से जो है, आर्य परिवार से बिलोंग करती है, और उन्हीं की प्रेरणा से और गुरुकुलों में जो पढ़ने की वजह से जी मुझे संस्कार मिले और ये प्रेरणा मिली जी जी। चाहे तो ये स्थान आप शहर में भी चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर खेतों के अंदर आपने जो, राज भाई आपने जो प्रश्न किया वो बहुत बढ़िया, अच्छी क्वालिटी का प्रश्न है। जितने भी पूरे भारत में प्राकृतिक चिकित्सक हैं, उनको मैं मात्र एक ही बात बताना चाहता हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा आप क्यों कर रहे हो जी, क्योंकि आपको जो है अच्छी हवा मिले, अच्छा सूर्य का प्रकाश मिले, अच्छी मिट्टी मिले, अच्छा पानी मिले, वो तो जंगल में ही हो सकता है, शहरों में तो प्रदूषण है जी जी, इसलिए मैंने इसका चुनाव किया। दूसरा मेरा बड़ा कारण ये था कि भी जंगल में अगर मैं रहूंगा तो अपनी गायों को मैं घुमा सकता हूँ जी जी, अगर गाय घूमेंगी तो अच्छा दूध देंगी। तीसरी बात यह है, मेरा यहाँ जो स्थान है इसके पास में भिंडावास झील है जो 1500 एकड़ में है, एशिया की सबसे बड़ी झील है जी जी जी, और उसके पास में अगर हम रहेंगे तो यहाँ जीव जंतु अधिक है जी, यहाँ शुद्ध वातावरण है, आसपास में कोई फैक्ट्री नहीं है, धुआं नहीं है। आज लोग जितने भी रोगी हैं, जितने भी लोग परेशान हैं, वो अच्छे वातावरण ना मिलने के कारण है जी 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 जी।
इसके पीछे क्या विजन आपका, कहाँ तक लेके जाना चाहते हो आगे? भाई मेरा जो मुख्य लक्ष्य है इस भारतीय संस्कृति को, इस प्राकृतिक चिकित्सा को पूरी दुनिया में जी अच्छी तरह स्थापित करने का है, और मैं ये कार्य बहुत अच्छी तरह कर रहा हूँ काफी साल से। जी जी और इसमें मैं पूर्ण रूप से सफल हूँ राजभाई। जी जी जी। इसमें कोई शुल्क वगैरह रहता है? हाँ, जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास में कुछ नहीं है जी, उससे मैं कुछ नहीं लेता। वो व्यक्ति यहाँ आकर के मात्र 2 या 3 घंटा या जितनी उसकी सामर्थ्य शक्ति है उसके अनुसार गायों की सेवा करे। उसके बाद जो व्यक्ति मिडिल क्लास का है उससे मैं पर डे के हिसाब से 1000 रुपए या 1500 रुपए लेता हूँ, जिसमें खाना पीना रहना और सारी थेरेपी देता हूँ। और जो व्यक्ति ये बोलता है अभी मैं तो वीआईपी हूँ, मुझे अच्छा जो है ना यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया भोजन चाहिए, बढ़िया अच्छी व्यवस्था चाहिए, उनके लिए जो है 2500 रुपए पर डे के हिसाब से। जी 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 जी। कहीं ना कहीं एलोपैथिक का रिजल्ट तुरंत मिलता है, आखिरकार उसको छोड़कर आयुर्वेदिक की तरफ क्यों आए? एक गोली लेते ही ठीक हो जाती है। और आप इसको क्या मानते हो, एलोपैथिक में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है राज भाई। एलोपैथी के अंदर जो लीवर का, किडनी का या पूरे शरीर की सफाई का जो समाधान है वो नहीं है। एलोपैथी में तो एक रोग पे काम करते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में पूरे शरीर पे काम किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा जो है, जो सस्ती भी है, टिकाऊ भी है और सरल भी है। अगर कोई गरीब व्यक्ति इसको सीखना चाहता है तो मैं उसको निःशुल्क सिखाने के लिए तैयार हूँ। जी जी। उसका क्या कुछ प्रोसेस रहेगा? हाँ, उसका ये रहेगा, वो यहाँ पर पहले अपना जो है यहाँ करके मुझसे पूछे, अपॉइंटमेंट ले, मैं उसको समय दूंगा। उस समय के अनुसार उसको जो है यहाँ बुला करके मैं 3 महीना तक जो है लगातार उसको सिखाऊंगा और उसको आगे जा करके मैं नौकरी भी दूंगा। ये भी मेरी गारंटी। जी जी। आप कौन कौन सी बीमारियों पे इलाज करते हैं? हाँ, मेरा मुख्य रूप जो है, वैसे प्राकृतिक चिकित्सा में रोग एक ही है। और एक बात और बताता हूँ, आज 17 तारीख है, कल जो है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है जी। तो इस प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर रोग एक है, रोगों का कारण एक है। रोगों का कारण जो है कीटाणु नहीं है, रोगों का कारण है गंदगी। और मैं सब रोगों का जो है समाधान करता हूँ यहाँ पर। जी जी जी। तो लाइलाज बीमारियां जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं जी, वो भी इलाज हो सकता है यहाँ? भाई लीवर की कैसी भी कोई भी बीमारी हो, लीवर सोराइसिस हो या लीवर सिकुड़ गया हो या जो है कैसी भी भयंकर कब्ज हो जी, या पैरों में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो जी, अस्थमा हो, कैंसर जैसी भयानक रोग जो है, यहाँ पर मैंने रोगी अनेक भाई बहन ठीक किए हैं। मेरे यहाँ पर जो है जो जितने भी जो रजिस्टर है उनको आप उठा करके देखें, अनेक व्यक्तियों को बहुत अच्छा लाभ मिला है। जी जी जी। तो आपके पास कोई मशीनें वगैरह रहती है या फिर? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये भी बहुत बढ़िया है। मेरे पास में पूरा योग का, आयुर्वेद के पंचकर्मा, षटकर्मा, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी, लीच थेरेपी और शिंगी थेरेपी सब कुछ यहाँ पर विद्यमान है। जी जी। तो हॉस्पिटलों को छोड़कर आपकी तरफ क्यों आए, क्यों अलग है? भाई कोरोना काल में ये लोगों को बिल्कुल पता चल गया है, और जो शहरों में भाई बहन या दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर के आसपास में है वो एक बार यहाँ आकर के देखे। शहरों की व्यवस्था देख ली आपने और यहाँ की इस खुले वातावरण की व्यवस्था देखें। हमारे पास में हमारी खुद की गाय है, खुद की फसल है, अनाज। पिछले 10 साल से मैंने अपनी जमीन में यूरिया डीएपी नहीं डाला। इतना सुंदर वातावरण, इतनी सुंदर व्यवस्था मेरे पास में है, इसलिए वो यहाँ आए, ना कि शहरों में एलोपैथी का इलाज करवाएं। जी जी। तो घर में गौ माता रखनी चाहिए? रखनी चाहिए नहीं, बिल्कुल हर घर में गौ माता होनी ही चाहिए। गाय हमारी जो है स्वयं की रक्षा करती है वो जी, हम उसकी रक्षा नहीं करते, गाय हमारा जो है रक्षा करती है। जी जी। दूध के अलावा और क्या लाभ उठा सकते हैं गौ माता से? भाई गाय के जो है गोबर से हम दीपक बना सकते हैं, गमला बना सकते हैं, उसको मिट्टी के लेप में मिला करके चर्म रोग जो होते हैं, खुजली है, खाज है, सोराइसिस में, उसमें उपयोग कर सकते हैं। गोमूत्र का भी यूज कर सकते हैं। जितने भी लीवर की बीमारी है उनके अंदर जो है आप गाय का घी आदि भी जो है ले सकते हैं। दूध से भी सिरोधारा भी कर सकते हैं। और देखो मैं आपको प्रमाण देता हूं, ये हमने एक औषधि बनाई है, कम से कम ये जो है 10 रोगों के अंदर काम आती है। और ऐसे ऐसे हमने अनेक प्रकार की जो है ये बना रखी है। जैसे किडनी का कोई पेशेंट है, अस्थमा का है, गैस कब्ज का है, लीवर के अंदर कोई दिक्कत है, तो सबकी जो है हमने गोमूत्र से दवाई बना रखी है अपने गाय की।
बताइए जी, यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है? राज भाई, ये जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, पहले तो इसका आप वातावरण देख लें, जी। कितना सुंदर वातावरण है। और ये जो है, जो भाई बहन यहाँ आते हैं, उनका रहने का स्थान है इनके अंदर। जी और वो हमारी ओपीडी है जी वो आचार्य कक्ष है, जहाँ नाड़ी आदि का जो है परीक्षण किया जाता है, जिससे आप आए हो यहाँ। जी 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 और ये बहनों के लिए अलग व्यवस्था है। जी जी वहाँ पर जो है बहनों का ट्रीटमेंट होता है उस साइड में। जी जी और ये सारे पेड़ पौधे जितने भी हमने लगा रखे हैं, ये औषधीय पेड़ हैं। जी जी जैसे सहजना है, जी उसके बाद में ये तुलसी है, जी और ये जो है अंगूर की बेल है, पीपल है, वट है, नीम है, जामुन है, ये जी। सारे के सारे अपामार्ग है, जी बड़ी दूधी है, ये सारे के सारे जो है औषधीय है पेड़ है। हार श्रृंगार का पेड़ है, जो जोड़ों के दर्द में बहुत ज्यादा कारगर है। जी सदाबहार है, शुगर के लिए है। गुडमार्ग है, जो शुगर के लिए काम आता है। जी। तो सुंदर व्यवस्थाओं के तहत जो है हमने इस जो है आश्रम की स्थापना की है। जी 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 तो कॉन्टैक्ट नंबर और बताइए। हाँ, अपना जो है कॉन्टेक्ट नंबर है 8901104546। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। जी जी अगर कभी मैं कॉल ना उठाऊं जी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर करके ओम या जो भी आपका अभिवादन है वो करके मुझे कॉल करें। जी जी तो खान पान में क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए अगर बीमारियों से बचना है तो? देखो, ये जीवन हमारा चलता है पत्थे उड़ाए पत्थे पर ही। जी जिनको भी जोड़ों में दर्द है, या जो जिसको वात रोग बोलते हैं, या कफ के रोग हैं, जी उन्होंने खट्टी और ठंडी चीजें नहीं लेनी चाहिए। जी और जिनके लीवर में दिक्कत है, जी जैसे कोई लीवर सोराइसिस वाला है, या कोई भी है, या पित्त के रोग हैं, जी उन व्यक्तियों को कभी भी गर्म चीज नहीं लेनी चाहिए। जी 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 क्योंकि प्रकृति भी दो ही प्रकार की है और रोग भी दो ही प्रकार के हैं। जी 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 तो इस सब जानकारी के लिए जी आपका बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद राज भाई, बहुत बढ़िया। जय गौ माता, जय गोपाल।